एक बार की बात है, फैक्ट्री में काम करने वाला एक युवक था। वहां एक पुराने टेक्नीशियन थे जो इस युवक के गुरु थे, जिनके नीचे वो काम करता था। वो इस युवक को कम बात करने, अधिक काम करने और फैक्ट्री के सभी पहलू पर अपना कौशल विकसित करने को कहते। 10 साल बीत गए। वो पुराना टेक्नीशियन रिटायर्ड हो गया और वो युवक एक टेक्नीशियन बन गया। उसने अपना काम उसी लगन से जारी रखा जैसा उसे सिखाया गया था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने देखा कि वो दुखी लग रहा था। गुरु ने पूछा कि क्या बात उसे परेशान कर रही है। युवक ने आह भरी और कहा, इतने वर्ष बीते, आपने जैसा कहा मैंने वो किया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या काम करता हूं। मैं चुप रहता हूं और काम पर ध्यान देता हूं। मुझे पता है कि मैंने फैक्ट्री में अच्छा काम किया है, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों के पास मेरे जैसा अनुभव या क्षमता नहीं है, उन्हें प्रमोशन मिल गया है, जबकि मैं अभी भी उसी पोस्ट पर काम कर रहा हूं जहां मैं पहले किया करता था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम फैक्ट्री में एक जरूरी कर्मचारी हो गए हो? युवक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। गुरु सोचने के लिए आगे पीछे चले। फिर थोड़ी देर बाद युवक की ओर मुड़े और कहा, तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। तुम्हें खुद को एक ब्रेक देने का समय आ गया है। युवक इस सलाह से हैरान था, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसे यह बात ठीक लगी। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और छुट्टी की रिक्वेस्ट करने के लिए वहां से जल्दी से चला गया। जब वो एक दिन की छुट्टी के बाद काम पर लौटा तो मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाकर कहा कि उसके जाने के दौरान कारखाने में चीजें ठीक नहीं थी और दूसरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्होंने संभाला, पर उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसे हल किया जाए। युवक के महत्व को समझते हुए मैनेजर ने उसे सीनियर टेक्नीशियन के पद पर प्रमोट किया और अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। युवक अपने गुरु की बुद्धि के लिए आभारी था। उसने सोचा, यही सफलता का रहस्य है। उस समय से जब भी युवक को लगता कि उसे जितना मिल रहा है वो उससे अधिक का हकदार है, तो वो एक दिन की छुट्टी ले लेता। फिर जब वो अगले दिन वापस आता तो स्थिति में उसके अनुसार सुधार हो जाता। ये सिलसिला यूं ही महीनों तक चलता रहा। एक दिन युवक ने देखा कि उसे फैक्ट्री में जाने से रोक दिया गया है। फिर उसे पता चला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसे सदमा लगा। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे पता नहीं चला कि वो क्या करे। उसे कोई और काम भी नहीं आता था। तो वो अपने गुरु के पास फिर से ये जानने गया कि चीजें इतनी गलत कैसे हो गई। गुरु के पास जाकर बोला, मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी? और घायल स्वर से पूछा, क्या मैंने वो नहीं किया जो आपने करने को कहा था? गुरु ने कहा, तुमने नहीं किया, क्योंकि तुमने केवल आधा ही सबक सुना। तुम जल्दी ही समझ गए कि कोई भी उस लाइट बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा चालू रहता है, परंतु जब वो अचानक बंद हो जाता है तब लोगों का ध्यान उस पर जाता है और उन्हें लगता है कि वो उस लाइट बल्ब को कितने हल्के में ले रहे थे। तुम इस समझ को लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि दूसरा भाग सुनने से पहले ही चले गए। दूसरा भाग? युवक को लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरा भाग क्या था? तब गुरु ने कहा, दूसरा भाग पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यदि लाइट बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो देर सवेर इसे बदल दिया जाएगा। कौन ऐसा लाइट बल्ब चाहेगा जो प्रकाश देगा या नहीं उसका भरोसा ना किया जा सके? दोस्तों, ऐसे ही क्या आपके जीवन में भी ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जिन्हें आप हल्के में लेते हैं? वे हमेशा आपके भले बुरे समय में आपके साथ होते हैं। क्या होगा अगर वो एक दिन आपका साथ छोड़ दे? ऐसे दिन का इंतजार न करें जिससे अचानक पता चले कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में होने के सौभाग्य के लिए आज ही धन्यवाद दे। अपने आप को हल्के में न ले, लेकिन साथ ही अपना काम करे और जो कुछ भी आप करते हैं उसे सिर्फ इसलिए बंद ना करें कि ये उस तरह से नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हैं।
जीवन में संतुलन खोजें और जीवन फल देकर आपको पुरस्कृत करेगा।